कलाई की तरफ देखने लगी। वहां पर वह चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसे देखकर उसने तुरंत ही सब समझ लिया। अब उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि शिवांश ने उसे पहचान लिया था। इसके बाद शिवांश ने आगे पूछा, अब क्या तुम मुझे बताओगी कि यह तलवार आखिर है क्या चीज, और तुम्हें यह इतनी बुरी तरह से क्यों चाहिए? यह सुनकर उस लड़की ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम उन 5 चिन्ह में से एक को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। इधर शिवांश ने जैसे ही 5 चिन्ह का नाम सुना, उसके चेहरे पर हैरानी दिखाई दी। वह थोड़ा भ्रमित भी लग रहा था। उसने भ्रमित होकर उस लड़की की तरफ देखा और पूछा, 5 चिन्ह? 5 चिन्ह से तुम्हारा क्या मतलब है? यह सुनकर वह लड़की हैरान रह गई और शिवांश की तरफ आश्चर्य से देखने लगी। उसने फिर शिवांश से कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि ये 5 चिन्ह क्या होते हैं? यह सुनकर शिवांश ने अपना सिर हिलाया। यह देखकर वह लड़की और भी अधिक हैरान हो गई। उसने शिवांश को ऐसे देखा जैसे कोई किसी कमवार को देख रहा हो। उसने शिवांश की तरफ देखते हुए पूछा, एक बात बताओ, तुम किस राज्य से हो? शिवांश ने अपना सर हिलाते हुए कहा, शक्तिनगर राज्य। जैसे ही उस लड़की ने शक्तिनगर राज्य का नाम सुना, उसके चेहरे पर हल्की हैरानी और संतुष्टि का भाव आ गया। हैरानी इसलिए क्योंकि शिवांश जैसा एक लड़का जो कि विशुद्ध चक्र में पहुंच चुका है, वह शक्तिनगर जैसे छोटे राज्य से आया हुआ है। संतुष्टि का भाव इसलिए था क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि शिवांश 5 चिन्ह के बारे में क्यों नहीं जानता था। उसने अपनाकर हिलाते हुए मजबूरी में कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इन 5 चिन्ह के बारे में नहीं जानते। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें बाद में मेरी मदद करनी होगी। ये सुनकर शिवांश ने अपना सिर हिलाया और बोला, ठीक है, तुम मुझे इस बारे में बताओ और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए उन 5 चिन्हों में से एक को हासिल करने में मदद करूंगा। यह सुनकर वह लड़की शांत हो गई। फिर उसने कहा, वैसे मेरा नाम मंदाकिनी है और जैसा कि तुम जानते हो, मैं सुंदरपुरम राज्य से आई हूँ। फिर उसने बताना शुरू किया, तुम्हें यह तो पता ही है कि यह जगह दरअसल एक दूसरा आयाम है जहाँ पर 5 महान विरासतें छुपी हुई हैं। इस पर शिवांश ने अपना सिर हिलाया। फिर मंदाकिनी ने आगे कहा, शायद तुम्हें यह न पता हो, लेकिन इन 5 विरासतों को पाने के लिए 5 प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करना होता है, जिन्हें 5 चिन्ह कहा जाता है। इन सभी चिन्हों में से एक है लाल खोपड़ी का निशान, दूसरा है ड्रैगन तलवार जो कि इस समय तुम्हारे पास मौजूद है, तीसरा है एक कमल का चिन्ह, चौथा है एक सुनहरा हथौड़ा और 5वां एक भाले का निशान है। इन 5 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं ऐसी हैं जो हथियार है और बाकी 3 एक प्रकार के चिन्ह है। यह सुनकर शिवांश सोच में पड़ गया। तभी मंदाकिनी ने आगे कहा, इन 5 चिन्ह को तुम मामूली मत समझना, क्योंकि ये सभी चिन्ह एक प्रकार से उन विरासतों की चाबी है। क्या तुम्हें पता है, यह आयाम बाकी दुनिया के लिए सिर्फ 1 महीने तक खुला रहेगा। यह सुनकर शिवांश ने गहरी सांस ली। वह अच्छी तरह जानता था कि यह जगह केवल 1 महीने तक ही खुली रहेगी। मंदाकिनी ने कहा, इस बीच हमें अपने अपने प्रतियोगियों से लड़ना होगा, जीवित रहना होगा, विरासतें प्राप्त करनी होगी और अंत में जब जाने का समय आएगा, तब यहाँ एक स्तंभ प्रकट होगा जहाँ हमें अपना नाम दर्ज कराना होगा और वह स्तंभ यह निर्धारित करेगा कि आखिर उन सभी में कौन सा व्यक्ति किस स्थान पर रहेगा। इसमें मानक के रूप में व्यक्ति की शक्ति और यहाँ पर प्राप्त सभी प्रकार के खजाने भी शामिल होंगे। ये सुनकर शिवांश ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, जैसा कि तुम्हें पता है, यहाँ पर अनेक खजाने हैं, लेकिन विरासत सिर्फ 5 है और वह विरासत कोई साधारण विरासत नहीं है। वे बहुत ही पुरानी लेकिन महान योद्धाओं की विरासतें हैं। कहा जाता है कि इस जगह पर जो कोई भी उन 5 चिन्ह में से 5 चिन्हों को प्राप्त कर लेता है, तो उसे उन 5 विरासतों में से सर्वोच्च विरासत प्राप्त होती है। इस तरह 4 चिन्ह प्राप्त करने वाले को दूसरी सबसे ताकतवर विरासत मिलेगी और इस क्रम में आगे जिन लोगों को जितने चिन्ह मिलेंगे, उन्हें उसी प्रकार की विरासत प्राप्त होगी। ये सुनते ही शिवांश की आंखें चमक उठी। उसने मंदाकिनी की तरफ देखते हुए कहा,
तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि इन 5 चिन्ह में से जो भी योद्धा पांचों चिन्ह प्राप्त कर लेगा उसे सर्वोच्च विरासत प्राप्त होगी। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति सभी चिन्ह प्राप्त कर लेगा तो बाकियों को बाकी चिन्ह कैसे मिलेंगे, जबकि वह योद्धा तो पहले ही सभी 5 चिन्ह ले चुका होगा। यह सुनकर मंदाकिनी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि ये 5 चिन्ह सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिल सकते हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? शिवांश ने हैरानी के साथ पूछा। मंदाकिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा तुम सोचते हो वैसा कुछ नहीं है। इन 5 चिन्हों की 3-3 नकल भी होती है। हालांकि एक अपवाद है, तुम्हारा यह ड्रैगन तलवार है यह अपने में सिर्फ एक ही है और इस तलवार की दोनों ओर नकल इसके जितना शुद्ध नहीं है, और इसलिए अगर किसी के पास यह हो भी तो भी वह प्रथम विरासत प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब यह कि अगर कोई एक योद्धा पूरे 5 चिन्ह को प्राप्त कर लेता है तब भी अन्य योद्धाओं के पास 2 और अवसर होंगे। और तुम्हें क्या लगता है किसी एक योद्धा के लिए इन सभी चिन्हों को प्राप्त करना इतना आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं। पहले तो अगर कोई योद्धा किसी चिन्ह को प्राप्त कर भी ले तो अन्य योद्धा उन चिन्हों को हासिल करने के लिए उससे लड़ाई करेंगे और शायद उसे मार भी डाले। और जब सभी योद्धा इकट्ठा हो जाएंगे जिन्होंने उन चीजों में से किसी को प्राप्त किया हो तो अंत में सभी के बीच लड़ाई होगी और सिर्फ 5 को ही विरासत प्राप्त होगी। और रही बात इस ड्रैगन तलवार की, तो मैं तुमसे यह इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि इन 5 चिन्हों में से बाकी सभी की 3-3 कलाकृतियां अवश्य होती हैं, लेकिन इस ड्रैगन तलवार की सिर्फ एक ही कलाकृति बनाई गई है। इसका मतलब जिसके पास ये ड्रैगन तलवार होगी सिर्फ वही बाकी 4 चिन्ह को ढूंढकर 5 चिन्हों वाला योद्धा बन सकता है, जबकि अन्य योद्धाओं को अगर बाकी 4 चिन्ह मिल भी जाए तो भी वे इस तलवार के बिना सर्वोच्च विरासत को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें इस तलवार के धारक को ढूंढना होगा और फिर इस तलवार को प्राप्त करना होगा। यह सुनकर शिवांश को आखिरकार समझ में आ गया कि मंदाकिनी इस तलवार को क्यों हर हाल में अपने पास रखना चाहती थी। फिर उसे कुछ याद आया। ध्रुव, हाँ, शायद ध्रुव के पास जो हथौड़ा था वह भी उन्हीं 5 रहस्यमयी चिन्हों में से एक था, यानी कि उस हथौड़े की भी 2 और प्रतियां होनी चाहिए थी। उसने इस बात की पुष्टि के लिए मंदाकिनी से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या वह हथौड़ा भी 3 है? यह सुनकर मंदाकिनी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, वह हथौड़ा भी 3 है। यह सुनकर शिवांश ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने मंदाकिनी की तरफ थोड़े संकोच के साथ देखते हुए पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ अकेली इस तलवार को लेने क्यों आई थी? तुम्हें तो अपने साथियों के साथ आना चाहिए था ना? और तुम्हें यह कैसे पता चला कि मेरे पास ही यह ड्रैगन की तलवार है? यह सुनकर मंदाकिनी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें उस खाई से बाहर आते हुए देखा था। उसने खाई की दिशा में इशारा करते हुए कहा, तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे यकीन हुआ कि तुम्हारे पास वह तलवार है? इस पर शिवांश ने अपना सिर हिलाया। वैसे तो उसे फिर भी हैरानी हो रही थी कि मंदाकिनी को इतना यकीन क्यों है, जबकि उसने अभी तक वह तलवार उसे दिखाई भी नहीं थी। लेकिन वह शांत रहा। इधर मंदाकिनी ने शिवांश के चेहरे के भाव को पढ़ लिया। फिर मंदाकिनी बोली, अगर अब तुम उस खाई के पास जाओगे तो तुम्हें वह कोई खाई नहीं लगेगी, बल्कि वह एक साधारण सा गड्ढा लगेगा। और यह तभी संभव है जब उसके अंदर का खजाना कोई प्राप्त कर चुका हो। तुम्हारे आने से पहले वह संरचना पूरी तरह से सक्रिय थी। इसका मतलब साफ है, तुम्हारे पास वह ड्रैगन तलवार जरूर है। मैं तो बस देखना चाहती थी कि क्या तुम्हें सच में वह तलवार मिल गई है, और अगर तुम्हारे पास वह तलवार होती तो मैं तुम्हें लूट लेती। और देखो, मेरा शक गलत नहीं निकला, तुम्हारे पास वाकई में वह तलवार है। यह सुनकर शिवांश का मन कर रहा था कि वह अपनी ही गाल पर 2 थप्पड़ लगा दे। वास्तव में मंदाकिनी को सिर्फ यह शक था कि शिवांश के पास वह ड्रैगन की तलवार हो सकती है। उसे इस बात का पूरा यकीन नहीं था, लेकिन अब उसकी बातों ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। शिवांश ने अपने आप को शांत किया, लेकिन उसके भीतर कुछ
उथल पुथल चल रही थी। मंदाकिनी ने उसकी बेचैनी को भांपते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अब तुमसे वह कलाकृति लेने वाली नहीं हूं, इसलिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे पास वह ड्रैगन तलवार है। यह सुनकर शिवांश चुप हो गया। शिवांश ने आगे पूछा, एक बात बताओ, इस जगह को महंत प्रदेश ने सभी 17 राज्यों की लड़ाई के लिए चयनित किया था और यहाँ पर हर 6 साल में एक बार ये मुकाबले होते हैं। तो फिर आज तक किसी और ने इन 5 विरासतों में से एक भी क्यों नहीं पाया? यह सुनकर मंदाकिनी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार ये विरासतें बदल जाती हैं। इनकी संख्या समान रहती है, लेकिन हर 6 साल में ये सभी विरासतें बदल चुकी होती हैं। जब भी ये परिवर्तन होता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन आयामों से बाहर भी कोई चिन्ह निकल जाता है और किसी भाग्यशाली योद्धा के हाथ लग जाता है। ये सब उस योद्धा के भाग्य पर निर्भर करता है, किसे कौन सा चिन्ह मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जाकर शिवांश को समझ में आया कि ध्रुव को वह हथौड़ा कैसे मिला और वह हथौड़ा अभी हाल ही में क्यों प्रकट हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बार की 17 राज्यों की लड़ाई में ये 5 विरासतें शामिल हुई थी, जिनमें से एक थी हथौड़ा महल की विरासत, जिसका सुनहरा हथौड़ा ध्रुव को मिल चुका था। फिर शिवांश ने मंदाकिनी की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे तुमने बताया नहीं, तुम अकेली क्यों आई हो? तुम्हारे साथी कहाँ हैं? यह सुनकर मंदाकिनी ने एक गहरी सांस